मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। दोस्तों, झूठ की दुनिया है। झूठ लोगों को अच्छा लगता है, सच लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि सच कड़वा होता है। उम्मीद फाजली का एक शेर है कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाए। पहले जमाने में देखिए, चोर उचक के शराबी झूठ बोलते थे, लेकिन फिर भी शर्माते थे, मुंह छुपाते थे। और आज शराफत का लुबादा ओढ़कर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और मुंह भर के बोलते हैं और उस झूठ पर अड़े भी रहते हैं और फिर शरीफ भी बने रहते हैं। द केरला स्टोरी, आपको तो पता है कहां से शुरुआत हुई और कहां पर उसका एंड हो रहा है। द केरला स्टोरी में बिना सबूतों और बिना दलीलों के झूठ बोला गया। 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 का आंकड़ा बताकर इस फिल्म ने अभी तक करोड़ों रुपए कमा लिए। फिर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के कहने पर 32,000 का आंकड़ा निकाल दिया गया, क्योंकि 32,000 का कोई सबूत ही नहीं था। फिर बंगाल और तमिलनाडु में वहां पर अभी तक वहां की हुकूमतों ने इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां पर भी ये झूठ साबित नहीं हो पाया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म की रिलीज पर से बैन हटा दिया है, लेकिन अब वहां पर फिल्म जस के तस, बल्कि पूरे मुल्क में जस के तस रिलीज नहीं होगी, बल्कि फिल्म निर्माताओं को फिल्म शुरू होने से पहले 2 डिस्क्लेमर वहां पर लगाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहला क्या, 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं है, और दूसरा, फिल्म घटनाओं का रूपांतरण है, यानी काल्पनिक है, ख्याली है। हालांकि फिल्म जस की तस रिलीज नहीं होगी, फिल्म निर्माताओं को स्क्रीनिंग के वक्त 2 डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया गया है। पहला डिस्क्लेमर, 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन का कोई डेटा नहीं है, और दूसरा, ये फिल्म घटनाओं का नाट्य रूपांतरण है। यानी जिस फिल्म को सच्ची कहानी, रियल स्टोरी बता बता कर लोगों को उकसाया गया था, वो झूठ था। ये बस 3 लड़कियों की कहानी थी। हाँ, ये बात अलग है कि 3 लड़कियों के साथ भी अगर ये घटना हुई है तो चिंता की बात है, फिक्र की बात है कि कैसे 3 लड़कियां भी आतंकवादियों के चुंगल में फंस गई। इसकी भी तहकीक होनी चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 को 32,000 में क्यों बदल दिया गया, कैसे बदल दिया गया, और ये पूरे देश के सामने बोला गया झूठ नहीं था। क्या 2 धर्मों, 2 मजहबों के बीच नफरत फैलाने का षड्यंत्र नहीं था? इस फिल्म को, बल्कि इस झूठ को देखने के बाद थिएटर से निकलते हुए कुछ लोग अजीब अजीब नारे लगा रहे थे। देखा आपने किस तरह के नारे लग रहे थे कि काली बनो, दुर्गा बनो, न कभी बुर्के वाली बनो। यानी एक काल्पनिक कहानी को, एक ख्याली कहानी को कुछ लोग सच समझकर नफरत लेकर थिएटर से निकल रहे थे और एक मजहब को टारगेट कर रहे थे। बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। लेकिन झूठ चाहे कितना भी जोर लगा ले, जीत हमेशा सच की होती है और एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सच सामने आने तक झूठ दुनिया के साथ चक्कर लगा चुका होता है। हमारे देश के लोगों को इन फरेबकारों से, इन धोखेबाजों से, इन झूठ के सौदागरों से होशियार रहने की जरूरत है।
इन नफरत के सौदागरों का मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है, चाहे वो किसी के भी बल पर हो, किसी भी दम पर हो, चाहे वो झूठ के बलबूते पर क्यों ना हो, वो अपने ओहदों पर बने रहना चाहते हैं। लोग अपनी मेहनत की कमाई से फिल्म देखने जाते हैं, उन्हें झूठ परोसा जाता है और बड़े सलीके से। किसी का बड़ा अच्छा एक शेर है, 2 लाइन है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग अब समझदार हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और होने भी चाहिए, भले आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, कोई बात नहीं। और फिर जब लोग एजुकेट हो रहे हैं और लोगों के समझ में आ रहा है, तो झूठों को उनकी जगह पर वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा रहे हैं। हम पुरुम्मीद है कि झूठे और नफरत फैलाने वाले एक न एक दिन अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत फायदा हुआ होगा।